मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। तू एक काम कर, एक बार जाके चेक कर। यार प्रेम, ठीक मैं मानता हूं कि तुझे अपनी चारू के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन प्रैक्टिकली सोच यार, चारू ने बचपन में देखा था लीला को। अब तो खुद बता, इस हालत में चारू लीला को पहचान सकती है क्या? वो लीला आई थी भाई, मैं सच कह रही हूँ। उस रईसजादे की जान बस रखी उस मोड़ी में। शिकार करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन चिड़िया तो पिंजरा तोड़ के निकल गई। अब क्या करे, हवन भी खत्म होने वाला है। कुछ सोच लाडली, कुछ सोच। भद्रा मैं की कसम, आज खाली हाथ ना जाना है, कुछ तो धमाका करना पड़ेगा। कमर कस लो मामा, आज अमीरों के हवन की आखिरी आहुति तो हमारी होगी। लाडली, क्या कर रही है तू? धमाका। चारुदी, चारुदी, अरे मुझे छोड़ो यार, मेरी बहन को ढूंढो। चारुदी, के पीछे जा, तू पीछे जा। जय भद्रकाली, जय भद्रकाली। बहुत अच्छे लाडली, अब तो हमारा काम आसान हो गया। हाँ बड़के मामा, आज माई निराश ना होंगी। उस रईसजादे को देखते ही आज माई हमें गले से लगा लेंगी। जाते हमें। हाँ? प्रेम को लाना है, हमें प्रेम को लाना है। प्रेम नहीं जा सकती। संभाल लेगा। आप पीछे होइए। आप पीछे होइए। अरे चलो निकलो यहाँ से, भागो। प्रेम, ये प्रेम कहाँ चला गया? उसको घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। वो जहां कहीं भी है उसको ढूंढ के लाओ मेरे पास। उधर जा, तू पीछे देख।
जान दो हमें। प्रेम अंशुमन छोड़ दे हमें, छोड़ दे हमें, हम जाएंगे वहाँ। अरे माँ शांत हो जाइए और संभालिए अपने आप को। माँ अंदर आग लगी हुई है, आप अंदर जाएंगी ना तो सब नुकसान होगा आपका। अरे लोग भाग रहे हैं, लोग जल रहे हैं। उदय है वहां पर, उसकी टीम है, वो प्रेम और चारू को ढूंढ कर ले आएंगे। हाँ आप अपना ख्याल रखिए। भाई तू ठीक है ना? हाँ? देख बिल्कुल डरना नहीं, तेरा भाई आ गया ना, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुझे। आग और बढ़ रही है, हमें ऐसे निकलना है। नहीं लीला लीला तुमने लीला को बचाया। चारुदी हमारी लीला बहुत स्मार्ट है ना, उसे हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो तो बल्कि हम दोनों को बचा सकती है। चल हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम भगवान से दुआ करेंगे, भगवान जी प्लीज 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 मेरे प्रेम और चारू को सही सलामत वापस ले आइए। मैं 11,000 लड्डू चढ़ाऊंगी। अग्नि ही आरंभ है, अग्नि ही है अंत। क्या पता इस अग्नि में छुपा हो नव प्रारंभ। दी जल्दी निकल, चल। भाई दी तू चल, निकल यहाँ से जल्दी। नहीं मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जल्दी करो, हम इसे ज्यादा देर तक ना पकड़ पाएंगे। चारू दी तुझे मेरी कसम, तुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं जल्दी जाओ। नहीं अरे जाओ जल्दी। भद्रा मैया की कसम, माई के पास इसे जिंदा ले जाना है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे, वरना इसी आग में भस्म कर देते इस रहीजादे को। प्रेम और लीला मिल गए, पिछली बार आग में अलग हुए थे,
लेकिन इस बार एक हो गए। दादी, दादी, चारू, दादी, चारू, तुझे तुझे कुछ चोट तो नहीं ना बिटिया? हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे और प्रेम भाई को बचाने के लिए लीला जो आई थी। लीला? हाँ दादी, हमने हमारी लीला को बचपन में मेले में खो दिया था और देखो आज हमें हमारी लीला मेले में मिल गई। हमें हमारी लीला मिल गई। आप सबने सुना आपने चाची, लीला मिल गई। लीला? जल्दी करो। जल्दी करो रहीजादे, और कोशिश करो। तुम? नहीं, ऐश्वर्या ने। Whatever. Thanks. मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे तुम तो मुझे किडनैप करना चाहती हो ना? तो मेरी और मेरी बहन की जान बचाने की मेहरबानी क्यों? कुछ पूछ रहा हूं मैं। तो ना जब से इंडिया आया हूं तब से वॉच ना मेरी हार्ट बीट तेज दिखाने लगी। इरिटेटिंग। वैसे हर बार पूछते हो ना कि कौन है? क्या हुआ? इस बार नहीं पूछोगे? चलो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। हम बागी हैं, मतलब तुम्हारी बर्बादी।
अब ये रईस ज्यादा ही हमें हमारी माई के करीब लाएगा। सरदार! सरदार, आप जो चाहती थी कर लिया, ले आया आपका शिकार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा दरवाजा खटखटाने की? माँ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं सपने और रिश्ते औकात में रह के ही देखे जाते हैं। एक शादीशुदा अमीर लड़के को अपने मोह जाल में फंसाकर अमीर खानदान की बहू बनने का सपना जो देखा है ना तूने, हमारे जीते जी कभी पूरा ना होगा। एक बागिन को तो अपनी जमीन पर हम पांव भी ना रखने दें, और तू चाहती है कि हम तो अपने सर का ताज बना ले। नहीं नहीं माँ जी, हमने किशन को फंसाया ना है, हम तो उसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमें बहुत चाहता है। हमारा बेटा शादीशुदा है और उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। हम भी माँ बनने वाले हैं माँ जी। हमारा कोख में भी किशन की औलाद है। हो ही नहीं सकता, एक बागी की कोख में हमारा खानदानी खून हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं माँ जी, हम बागिन नहीं है। हम तो आज तक हम बंदूक को हाथ भी ना लगाया है। हम अपनी जिंदगी, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं माँ जी। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए हम अपने खानदान पे बट्टा लगा दें, एक बागी को अपनी बहू बनाकर समाज से बेदखल हो जाएं? कबो नहीं। चल निकल यहाँ से, और आज के बाद हमें या हमारे बेटे को अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। कोई रिश्ता ना है तेरा हमसे। और हमारा बच्चा, उसका क्या है माँ जी? हम किशन की निशानी को लेके कहाँ जाएंगे माँ जी? रख इसे। ना जाने कहाँ मुंह काला करके आई है अपने, और अपनी ये नाजायज औलाद हमारे बेटे के साथ थोप रही, लेकिन फिर भी तो एक कंगन दे रहे हो। अब आज के बाद अपना ये मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद रखना। तुम्हारी ये झूठ की अफवाह भी हमारे कानों तक ना पहुंचनी चाहिए। नहीं माँ जी। चल निकल यहाँ से, वरना अभी के अभी पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें। नहीं माँ जी, हम आपके घर पर थे, ऐसा मत कीजिए। हमें अपना लीजिए माँ जी, हम आपके घर के किसी को नहीं पकड़ेंगे। जी सरदार, आपने
हमारी ये खास कटार तुम्हारी। हमारी सच्ची? धन्यवाद माँ। सरदार, धन्यवाद सरदार। एक चरण तो पार कर लियो तूने, अब दूसरे की बारी। जी सरदार, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। उस रईसजादे का हर पल, हर सांस मौत से भी बदतर करना है तुझे। उसे मौत के करीब लेके जाना है, पर मौत की गोद में सोने नहीं देना है। अब जरा सा काम करके इनाम चाहिए तुझे। काम ना हो पाएगा तो रहने दे, हम खुद कर लेंगे। नहीं 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 सरदार, हम कर लेंगे। ठीक है। You! What the hell is this? How dare you keep me like this? उल्लू की तरह घूर क्या रही हो? बताओगी हो कौन तुम? एक बात बताओ, विदेश से बस यही सीखे हो ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्योंकि जब से आए बस वही रट लगा रखी है। अरे हमारा हुलिया देख के समझ ना आ रहा कि कौन है हम। यहाँ कोई पिक्चर की शूटिंग ना चल रही। Seriously? You want me to believe that you're a dacoit? ओ एलिजाबेथ की 50वीं औलाद, ये डकूत फकूत ना है हम डाकिन हैं। Yeah. Dakin, whatever. Tomato. शर्म ना आ रही? हमारी माई को अंग्रेजी में गाली दे रहे हो? Hold your horses. कोई गाली वाली नहीं दी है मैंने। टमाटो मतलब टमाटर। टमाटर हो गए तुम? शर्म ना आ रही? बदतमीज, अंग्रेजी में हर सब्जी की गाली दे रहे हो हमें। छी, यक। और भी कोई गवारपना करना बचा तुम्हारा? चलो अब बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, मुझे घर जाना है, हाथ खोलो मेरे। अच्छा सच बताओ, तुमने अपना दिमाग किसी गोरी मैम को उधार दिया है ना? नहीं मतलब क्या लगता है तुम्हारी पूजा अर्चना करने के लिए हमने तुम्हें याद धरा है? इतना लाड साफ समझा खुद को कि तुम बोलोगे खोल दो और हम खोल देंगे। अरे तुम्हें अगवा करने में जो इतनी मेहनत लगी है उसका क्या करें? स्वाहा कर दे। अगवा? ओ, सीरियसली? You want me to believe कि तुमने मुझे किडनैप किया है? Joke of the millennium, I swear। कितनी खराब किस्मत होगी ना मेरी कि तुम जैसी लूजर फेक डेकॉइट ने मुझे किडनैप किया है। डाकिन। माँ जी, आप क्या कर रही हैं?
जंगलों की पुरानी रीत है उत्तरा। जब जंगलों में बच्चे खो जावे तो जंगल देवता को ये बांस के बच्चे अर्पण करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो ये बच्चे स्वीकार के हमारा बच्चा लौटा दे। प्रेम की कोई खबर आई? हमारे प्रेम को बागियों ने अगवा किया है। वहां से कोई खबर ना आना ही हमारे लिए खुशखबरी है माँ जी। और आप तो जानती है ना कि उन बागियों को हमारे प्रेम की कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो बस हमारा वारिस और हमारा खजाना चाहिए। प्रेम के बिना तो ये खजाना भी ना है उत्तरा। या डाकिन डुकिन व्हाटएवर। ठीक से बंदूक पकड़नी आती नहीं, खुद को चली डाकिन बुलाने। चुप, बिल्कुल चुप। अब एक और शब्द कहा ना तो इसी तरबूज की तरह यहाँ से फेंक देंगे तुम्हें और फट जाओगे तुम। अच्छा, आवाज मैं भी ऊंची कर सकता हूँ। नकली डाकिन, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। चलो हाथ खोलो मेरे। तमीज दिखा रहे हैं तो हमारी अच्छाई का फायदा ना उठाओ। अगर अपने असली रूप में आ गए ना तो खुद को पहचान भी नहीं पाओगे तुम। क्यों जली ना नमक पानी से? बर्गर पिज्जा ना मिलने वाला यहाँ। ये बागियों का इलाका है। यहाँ पानी में छलावा, हवा में नशा और जमीन में धोखा। और रही ज्यादा ये तुम्हारा महल भी ना है कि तुम्हें बचाने के लिए 200-300 लोग हैं। क्या मतलब माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। किशन और उसकी पत्नी के कत्ल के बाद बागियों का डर हमारी नस नस में बस गया था। हर पल प्रेम के लिए जी घबराता था। यही डर सताता था कि इस दौलत, इस रियासत के लिए ये बागी हमारे प्रेम को कभी भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमने अपनी वसीयत ही बदल दी। और नई वसीयत के मुताबिक अगर किसी ने भी इस जायदाद के लालच में हमारे प्रेम को एक छोटी सी चोट तक भी पहुंचाई या उसे कुछ हो गया तो ये सारी जायदाद, ये सारी रियासत एक ट्रस्ट के जरिए गरीबों में बांट दी जाएगी। क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि हम क्या सोच रहे? कोई बात ना, ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े ना दौड़ाओ, घुटनों में दर्द होने लगेगा। हम ही बता देते कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि तुम पर अत्याचार कैसे करें। खुद को बुलाती है डाकिन और टॉर्चर करने के तरीके सोचने पड़ रहे हैं तुम्हें। देखो, तरीके तो हमारे पास इतने हैं कि 10 ठो किताब लिखते। और तुम विलायत से आए हो ना तो कुछ तो नया करना पड़ेगा। इसीलिए बस वही सोच रहे।
राइट। भद्रा मैया की कसम, जो तुम्हारी टेढ़ी हंसी है ये अपने जेब में रखो, वरना एक मुक्का मारेंगे और हमेशा हमेशा के लिए मुंह ही टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, हाथ ना बंधे हैं मेरे, पर हैं। क्या लगता है तुम्हें तुम मुझे मुक्का मारोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा? होगा तो वही जो हम चाहेंगे। ये तुम्हारा यूनिक तरीका टॉर्चर करने का? कैंडल से मारोगी मुझे? बैक ऑफ मिस डाकिनी, मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भद्रा मैया की कसम, बहुत चौड़े में आ रहे हो तुम। तुम्हारा तुम वो हाल करेंगे कि क्या हाल? क्या कर रहे हो? पीछे हटो। क्यों? मुझे टॉर्चर करना है ना मुझे, तो करो ना मुझे टॉर्चर। मैं भी देखूं क्या करना चाहती हो तुम। देखो हम बता रहे हैं, पीछे हट जाओ वरना 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 क्या? उम्मीद है मौरी उस रईसजादे को अच्छे से तपा रही होगी। अगर तुम्हारी सुन के छोड़ देता ना तुम, तो सीधा नीचे जाके गिरती। वो हाल हो जाता तुम्हारा कि पहचान में नहीं आती तुम। देखो, तुमने मुझे टॉर्चर किया, मुझे किडनैप किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, और मैंने जान बचाई है तुम्हारी। एहसान किया तुम पे। आई होप तुम डाकुओं के कुछ तो उसूल होते होंगे कि एहसान के बदले एहसान चुकाओ। चुकाओ एहसान। मेरे हाथ खोल दो। धरती पे रहो, ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करो। प्रेम यज्ञ करेगा पंडित जी। आज तक तो ये पूजा अंशुमन जी करते आए हैं ना?
क्योंकि सालों से इस घर का वंश और वारिस प्रेम इस घर से दूर था और घर की पूजा पे सबसे पहला हक घर के वंश और वारिस का होता है। और इंतजार नहीं कर सकता मैं। किस चीज का इंतजार? अपने हक का इंतजार। यहां पर जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन मेरी माँ ने ये सब कुछ प्रेम के नाम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे बड़े भाई, उनके बड़े बेटे का बेटा है। सब कुछ पहले भाई के नाम पर, फिर उसके बेटे के नाम पर। अंशुमन और अंकुर के नाम पर क्या? जिम्मेदारी उठाए हम, सबका ख्याल रखे हम, मेहनत करें हम, और फल मिले किसी और को। हमको क्या मिला? चौकीदारी। ये सिंगल मॉल्ट की बोतल की तरह ना पिछले 50 सालों से उस दिन के इंतजार में मैं बैठा हुआ कि खुलकर एक दिन आएगा, हम जिंदगी जिएंगे। और ये दिन नहीं आया, और अब तो बागियों ने उसको उठा लिया है, किडनैप कर लिया है। पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। और अगर मर गया तो सब कुछ हमारे हाथ से गया ट्रस्ट के पास। आपको ट्रस्ट फंड के बारे में पता था? हाँ। तो फिर बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम जोश में होश खो बैठती हो। अच्छा। अबे भूतनी के, मैं होश खो बैठी हूँ? मैं होश खो बैठी हूँ? हाँ, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम टिट फॉर टैट, जैसे को तैसी, अच्छे के साथ अच्छी। वरना तुम्हारी, अगर मैंने अपने होश नहीं संभाले होते ना, तो तुम आज भी अपने अम्मा के पल्ले में लटके होते। मेरे दिमाग की खेती से निकला है हर वो अनोखा आइडिया जिसकी वजह से तुम्हारा जो पिछवाड़ा है ना, वो मखमल की गद्दी के ऊपर है। आई बात समझ में? वरना तुम्हारी वो बुढ़िया अम्मा तो सब कुछ दान दे रही थी अपने लाडले प्रेम को, और उसी के साथ लंदन जाके वहाँ की गलियों में किसी फिरंग बुढ़े के साथ फिल्मी गीत गा रही होती। और तुम मेरे बाप की हलवाई की दुकान में पोछा लगा रहे होते। तुमसे अच्छा तो वो अमृतसर वाला डॉक्टर था। हाँ, मुझे उसके चेहरे पर 100 गड्ढे दिखते थे, लेकिन आज 100 करोड़ का अस्पताल है उसका। मैं ही गधी हूँ, उसी से शादी कर लेनी चाहिए थी मुझे। जानू, एकदम छोड़ो यार। ओके, सॉरी। लो देखो, सॉरी बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, माफ कर दो ना मुझे। नहीं कर। क्या सोच रही हो? जब कांच की तरह सपने टूट रहे होते हैं ना, तब उसकी चुभन ये विलायती दारू नहीं मिटा सकती। कि पकड़ो अपनी नकली दारू। जानू, सुनो ना, ये सस्ती मूंगफली छोड़ो, ये खाओ। ठीक है ना, माफ कर दो ना, माफी मांग तो लिए हम। अच्छा चलो, हम नहीं छुपाएंगे कुछ तुमसे, ठीक है? हाथ हटाओ, हटाओ हाथ, और अपने पैरों पे खड़े होकर अपना दिमाग चलाओ। अच्छा ठीक है पापा। रानी की तरह जीना है मुझे, नौकरानी बनके नहीं। प्रेम को जिंदा वापस आना ही होगा। भद्रा मैया की कसम, पता नहीं उस चिलगोजी के पास जाते यहाँ पे क्या हो जाता है। कभी हाथ पकड़ने पर जाते हैं तो कभी दिमागी पस्त हो जाते हैं। बताओ भला, मोमबत्ती से डर चले थे हम। क्या लागी, मोमबत्ती से कौन डरता है? अरे फिटिंग थोड़ी है जो मोमबत्ती देखे ऐसे जल जाएंगे। उससे तो दूर ही भले हम। पता नहीं पास जाकर कितनी बेइज्जती करवा लेंगे अपनी। पर एक मिनट, अगर हम उसके पास नहीं गए तो माई का काम कैसे करेंगे? अत्याचार करने के लिए तो पास जाना ही पड़ेगा। लाडो, कैसा है तेरा हीरो?
हीरो? कोई हीरो हीरो ना है वो, जीरो है जीरो, शून्य, नील बट्टा सन्नाटा। अच्छा, वो शून्य है तो उसके आगे जाके सूनी पड़ जाती है, हैं? दिमाग से भी तेज दिल दौड़ता है तेरा वहाँ पे। क्या? चौकिया, हम बता रहे हैं, भाग जाओ तुम यहाँ से, वरना तुम्हारा ही दिल निकाल के हम उसे डेन मार खेलेंगे। अच्छा, इतनी सी बात पे इतना काय फफला रही हो? हम कहाँ फफला रहे? फफलाए हमारी जुत्ती, हम नहीं फफला रहे। तुम भाग जाओ यहाँ से, हमें बहुत काम है। दादी संभाल के, ये डेंजरस हो सकता है। आप आइए। अरे आप आइए इधर। डेंजरस नहीं, बॉम्ब है, बॉम्ब। भागो। बस उतरा। हर वक्त अपनी एक घिसी पिटी 100 साल पुरानी मेलठिया बुद्धि चलाने की जरूरत ना है। अरे बॉम्ब ना, ये स्पीकर है। हवेली निवासियों के लिए एक खास सूचना है। अगर अपने प्रेम, अपने वारिस को सही सलामत देखना चाहते हो तो पूरा परिवार घाट वाले देवी मंदिर में एकत्रित हो जाओ। अतीत फिर से वापस आ रहा है अंशुमन। एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है अंशुमन। हमारा संजय से हवेली में पहुंच गया है। अब पूरा परिवार छक मार के मंदिर में आवेगा। जब उस बुढ़िया ने हमारे माथे पे बेइज्जती का टीका लगाया, हमने उसी वक्त कसम खा लिए थे, हवेली में कोई सुख कार्य, कोई खुशी ना आने देंगे। उनकी हर खुशी पे हमारे बदले के काले बादल मंडराते रहेंगे। उनकी वारिस को अगवा करके हमने उनसे उनकी खास चीज छीन लिया है। उन्होंने हमसे हमारा प्यार छीना है। हम उनसे उनकी हर अनमोल चीज छीन लेंगे। आज उन रईसन की आखिरी दिन है। एक साथ सबने मंदिर में बुला के उन सबकी बलि चढ़ाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।